अश्वगंधा और शतावरी शरीर की खोई हुई अग्नि को जगाने वाला प्राचीन रहस्य। कभी तुमने महसूस किया है कि शरीर थका नहीं है, फिर भी भीतर कोई ऊर्जा नहीं बची? सुबह आंख खुलती है लेकिन मन उठना नहीं चाहता। लोग कहते हैं आराम करो, छुट्टी ले लो, मोबाइल कम चलाओ, लेकिन तुम जानते हो समस्या सिर्फ थकान नहीं है। समस्या यह है कि भीतर की जीवन शक्ति धीरे धीरे सूख रही है। आज का मनुष्य बाहर से जीवित दिखता है लेकिन भीतर से टूटा हुआ है। उसकी नींद अधूरी है, उसका मन बेचैन है, उसका शरीर कमजोर है और उसकी इच्छा शक्ति हर दिन कम होती जा रही है। और सबसे खतरनाक बात, उसे अब अपनी कमजोरी सामान्य लगने लगी है। वह भूल चुका है कि असली ऊर्जा क्या होती है। वह भूल चुका है कि भीतर आग लेकर जीना कैसा होता है। यही कारण है कि हजारों साल पहले आयुर्वेद ने 2 ऐसी जड़ी बूटियों को जन्म दिया जो सिर्फ शरीर को नहीं, पूरे अस्तित्व को संतुलित करने की क्षमता रखती हैं। अश्वगंधा और शतावरी ये सिर्फ औषधियां नहीं हैं, ये उस खोई हुई शक्ति की याद दिलाती हैं जो कभी मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से बहती थी। अश्वगंधा, जिसका अर्थ ही है घोड़े जैसी शक्ति, लेकिन यहाँ शक्ति का मतलब सिर्फ मांसपेशियां नहीं है। असल शक्ति वह है जब तुम्हारा मन परिस्थिति से हारना बंद कर दे, जब तनाव तुम्हें तोड़ न पाए, जब नींद गहरी हो, जब निर्णय स्पष्ट हो, जब शरीर और मन एक दूसरे के विरोध में नहीं, एक लय में चले। आज अधिकांश लोग तनाव में जी रहे हैं। वे सोते समय भी लड़ रहे होते हैं। उनका शरीर बिस्तर पर होता है लेकिन मन युद्ध भूमि में। और धीरे धीरे यह तनाव उनकी ऊर्जा को खा जाता है। अश्वगंधा उस टूटे हुए संतुलन को धीरे धीरे वापस लाना शुरू करती है। यह शरीर को सिर्फ शांत नहीं करती बल्कि उसे भीतर से स्थिर बनाती है ताकि मनुष्य फिर से अपने केंद्र पर लौट सके। लेकिन सिर्फ स्थिरता काफी नहीं, जीवन को रस भी चाहिए। यही शतावरी आती है। शतावरी, जिसे आयुर्वेद में जीवन को पोषण देने वाली शक्ति कहा गया। आज लोग भोजन बहुत खाते हैं लेकिन पोषण बहुत कम मिलता है। शरीर भरा हुआ है लेकिन कोशिकाएं खाली हैं। मन मनोरंजन से भरा है लेकिन हृदय सूखा हुआ है। शतावरी उस सूखेपन को भरने का काम करती है। यह शरीर को कोमल शक्ति देती है, एक ऐसी ऊर्जा जो जलाती नहीं, बहाती है। बहुत लोग ऊर्जा को सिर्फ उत्तेजना समझते हैं। कॉफी पीकर जो बेचैनी आती है उसे वे शक्ति समझ लेते हैं, लेकिन वह ऊर्जा नहीं, उधार लिया हुआ तनाव है। सच्ची ऊर्जा शांत होती है, गहरी होती है, स्थिर होती है, जिस तरह एक विशाल नदी बहती है बिना शोर के। अश्वगंधा और शतावरी का मेल इसी संतुलन को जन्म देता है। एक भीतर की अग्नि जगाती है, दूसरी उस अग्नि को संतुलित रखती है। एक तुम्हें मजबूत बनाती है, दूसरी तुम्हें टूटने नहीं देती। और जब दोनों साथ काम करती हैं तो शरीर सिर्फ काम करने की मशीन नहीं रहता, वह फिर से जीवित महसूस होने लगता है। लेकिन समझना, कोई भी जड़ी बूटी जादू नहीं करती। अगर तुम्हारा जीवन ही विष से भरा है तो अमृत भी कम पड़ जाएगा। अगर हर रात तुम चिंता में डूबे हो, हर दिन क्रोध में जलते हो, हर पल तुलना में जीते हो, तो सिर्फ औषधियां तुम्हें नहीं बचा सकती। आयुर्वेद हमेशा कहता है शरीर का उपचार मन से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर में नहीं बनती, वह विचारों में भी बनती है। जब मनुष्य अपने स्वभाव के विरुद्ध जीता है तब उसका शरीर धीरे धीरे विरोध करना शुरू कर देता है। फिर थकान आती है, फिर अनिद्रा, फिर कमजोरी, फिर बेचैनी, और एक दिन मनुष्य जीते हुए भी भीतर से मरने लगता है। इसलिए अश्वगंधा और शतावरी का असली अर्थ सिर्फ सप्लीमेंट नहीं है, वे एक निमंत्रण है धीमा होने का, अपने शरीर को सुनने का, अपने भीतर लौटने का। आज दुनिया तुम्हें तेज बनाना चाहती है, लेकिन प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती। पेड़ धीरे बढ़ते हैं, नदियां धीरे बहती हैं, सूरज भी धीरे उगता है। फिर मनुष्य इतना अधीर क्यों हो गया? वह हर चीज तुरंत चाहता है, ऊर्जा भी, सफलता भी, शांति भी। लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी खत्म भी हो जाती है। असली शक्ति धीरे बनती है, जड़ों की तरह, गहराई में, अदृश्य रूप से।
और फिर एक दिन वही शक्ति तुम्हारे चेहरे पर दिखने लगती है, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी चाल में, तुम्हारी आवाज में। क्योंकि जब भीतर ऊर्जा बहती है तो मनुष्य को अभिनय नहीं करना पड़ता, उसकी उपस्थिति ही बोलने लगती है। याद रखो, थकान सिर्फ शरीर की समस्या नहीं है, कई बार वह आत्मा की पुकार होती है, एक संकेत कि तुम अपने स्वभाव से दूर चले गए हो। और शायद इसीलिए प्राचीन आयुर्वेद आज भी जीवित है, क्योंकि वह सिर्फ रोग नहीं देखता, मनुष्य को देखता है, उसकी सांस को, उसकी नींद को, उसकी बेचैनी को, उसकी खोई हुई चमक को, और फिर धीरे धीरे उसे वापस उसी की ओर ले जाता है जहां शरीर बोझ नहीं, मंदिर बन जाता है, जहां ऊर्जा संघर्ष नहीं, स्वाभाविक प्रवाह बन जाती है, और जहां मनुष्य पहली बार समझता है कि स्वस्थ होना सिर्फ बीमारी का ना होना नहीं है। स्वस्थ होना मतलब भीतर से जीवित महसूस करना। कभी ध्यान दिया है, मनुष्य जितना आधुनिक होता जा रहा है उतना ही भीतर से कमजोर भी होता जा रहा है। उसके पास मशीनें हैं, सुविधाएं हैं, तेज इंटरनेट है, लेकिन फिर भी उसके भीतर शांति नहीं है, उसकी आंखों में चमक नहीं है, उसके शरीर में वह प्राकृतिक ताकत नहीं है जो कभी साधारण लोगों में भी हुआ करती थी। पहले लोग कम खाते थे फिर भी अधिक जीवित थे। आज लोग पोषण से भरी प्लेट खाते हैं फिर भी भीतर से खाली हैं। क्यों? क्योंकि शरीर सिर्फ भोजन से नहीं चलता, शरीर चलता है संतुलन से, और जब संतुलन टूट जाता है तब जीवन धीरे धीरे संघर्ष बन जाता है। तुमने देखा होगा, आज हर दूसरा व्यक्ति थका हुआ है। कोई कहता है मोटिवेशन नहीं आता, कोई कहता है ध्यान नहीं लगता, कोई कहता है नींद पूरी नहीं होती, और कुछ लोग तो इतने टूट चुके हैं कि उन्हें अब महसूस भी नहीं होता कि वे भीतर से कितने खाली हो चुके हैं। वे बस चल रहे हैं जैसे कोई मशीन चलती है। सुबह उठो, काम करो, मोबाइल देखो, थको, सो जाओ, फिर वही चक्र। लेकिन जीवन सिर्फ इतना नहीं था। मनुष्य सिर्फ जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुआ था, वह ऊर्जा से भरकर जीने के लिए पैदा हुआ था। वह भीतर से प्रज्वलित होने के लिए पैदा हुआ था, और इसी खोई हुई अग्नि को जगाने के लिए प्रकृति ने कुछ दुर्लभ उपहार दिए। अश्वगंधा उनमें से एक है। जब शरीर तनाव में रहता है तो धीरे धीरे उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। तनाव सिर्फ मन में नहीं होता, वह रक्त में उतरता है, सांसों में उतरता है, नींद में उतरता है, हॉर्मोन्स में उतरता है। फिर मनुष्य छोटी छोटी बातों से टूटने लगता है, उसका धैर्य कम हो जाता है, उसकी सहन शक्ति खत्म होने लगती है, और सबसे दुखद बात, उसे लगता है कि यही सामान्य जीवन है। अश्वगंधा शरीर को याद दिलाती है कि उसका स्वभाव तनाव नहीं, संतुलन है। धीरे धीरे यह नसों को शांत करती है, नींद को गहरा करती है, मन की घबराहट कम करती है, और भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा करती है जो बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। लेकिन सिर्फ मजबूत होना पर्याप्त नहीं, अगर शक्ति के साथ कोमलता ना हो तो मनुष्य कठोर हो जाता है। यही शतावरी का महत्व शुरू होता है। शतावरी शरीर को पोषण देती है, लेकिन उससे भी अधिक यह भीतर के सूखेपन को भरती है। आज लोग भावनात्मक रूप से सूख चुके हैं। वे हंसते हैं लेकिन भीतर आनंद नहीं होता। वे प्रेम की बातें करते हैं लेकिन भीतर भय भरा होता है। वे आराम करना चाहते हैं लेकिन मन शांत होना भूल चुका है। शतावरी उस खोई हुई शीतलता को वापस लाती है। यह शरीर को सिर्फ ऊर्जा नहीं देती बल्कि उसे थकने से बचाती है। जैसे गर्म धरती पर बारिश की पहली बूंद गिरती है, वैसा ही प्रभाव धीरे धीरे भीतर होने लगता है। और जब अश्वगंधा और शतावरी साथ आते हैं तो शरीर के भीतर एक नया संतुलन बनता है। एक ऊर्जा देता है, दूसरा उस ऊर्जा को स्थिर रखता है। एक आग जगाता है, दूसरा उस आग को जलने से बचाता है। यही कारण है कि आयुर्वेद इन्हें सिर्फ औषधि नहीं मानता। ये जीवन की दो धाराएं हैं, एक पुरुष ऊर्जा, एक स्त्री ऊर्जा, एक स्थिरता, एक पोषण, एक शक्ति, एक शांति। और जब दोनों संतुलित हो जाते हैं तब मनुष्य भीतर से पूर्ण महसूस करता है। लेकिन आधुनिक दुनिया ने हमें संतुलन नहीं सिखाया, उसने सिर्फ दौड़ना सिखाया है। हर कोई जल्दी में है, जल्दी सफल होना है,
जल्दी अमीर बनना है, जल्दी शक्तिशाली बनना है। लेकिन इस जल्दी ने मनुष्य से उसकी आत्मा छीन ली। अब लोग बैठ नहीं सकते, चुप नहीं रह सकते, अपने साथ अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही वे शांत होते हैं उन्हें अपने भीतर की खालीपन दिखाई देने लगता है। इसलिए वे लगातार शोर खोजते हैं, मोबाइल, वीडियो, संगीत, बातें, कुछ भी, बस खुद से सामना ना करना पड़े। लेकिन सच्चा उपचार वहीं शुरू होता है जहां मनुष्य पहली बार खुद को सुनना शुरू करता है, जहां वह स्वीकार करता है कि वह थक चुका है, जहां वह मान लेता है कि भीतर कुछ टूट गया है। और उसी क्षण चिकित्सा का पहला द्वार खुलता है। अश्वगंधा और शतावरी उस यात्रा में सहायक बन सकते हैं, लेकिन यात्रा तुम्हें ही करनी होगी। तुम्हें अपनी नींद बदलनी होगी, तुम्हें अपने विचारों को देखना होगा, तुम्हें अपने शरीर का सम्मान करना होगा, क्योंकि शरीर कोई मशीन नहीं है, वह चेतना का मंदिर है। और जब तुम अपने शरीर को प्रेम देना शुरू करते हो तो वह भी तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है। धीरे धीरे, शांत रूप से, बिना शोर के। फिर एक दिन तुम महसूस करते हो, सुबह उठना आसान हो गया है, मन हल्का है, चेहरे पर चमक लौट रही है, नींद गहरी हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण, जीवन फिर से बोझ नहीं लग रहा। यही असली स्वास्थ्य है, जहां ऊर्जा सिर्फ शरीर में नहीं, अस्तित्व में बहती है, जहां मनुष्य काम तो करता है लेकिन काम उसका जीवन नहीं खाता, जहां सफलता होती है लेकिन शांति खोती नहीं। और शायद इसी संतुलन को पाने के लिए प्राचीन ऋषियों ने जंगलों में वर्षों ध्यान किया था, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था बीमार शरीर से भी अधिक खतरनाक बीमार चेतना होती है। और जब चेतना स्वस्थ हो जाती है तो शरीर भी धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगता है। इसलिए अगली बार जब तुम थकान महसूस करो तो सिर्फ ऊर्जा ढूंढने मत भागो, अपने भीतर लौटो। शायद तुम्हारा शरीर सिर्फ आराम नहीं, तुम्हारा ध्यान चाहता है। शायद तुम्हारी आत्मा तुम्हें धीरे चलना सिखाना चाहती है, और शायद वहीं से तुम्हारा वास्तविक पुनर्जन्म शुरू होगा।